नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का 16वां प्रैक्टिस सेट है। देखते आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म की आधारभूत बिंदु को देखें तो जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत को इसमें दिया गया है। 5 महाव्रत को दिया गया है। तो इस प्रकार से है, एक तो है सत्य, और एक है अहिंसा, एक है अपरिग्रह, और एक है अस्तेय, और एक है ब्रह्मचर्य। तो अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तो ये जो है 5 आधारभूत बिंदु को दिया है 5 महाव्रत को। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो रहा है, क्योंकि 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगले सवाल को देखें, कहता है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया। तो ये था मौर्यवंशी सम्राट अशोक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कौन सा राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। तो ये राजवंश था गुप्त वंश, क्योंकि हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में किया गया था, जिनकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंशी अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था चोल साम्राज्य। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य क्या था। तो सबसे प्रभावशाली राज्य जो मौर्य के बाद देखा जाए तो वो था सातवाहन वंश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालने की बात होगी तो ये पुरातत्व संबंधी खुदाई से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमाण मिला था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्राचीन काल में जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन तो ये कृषि था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से इस युद्ध को जीता था तोप खाने के प्रयोग से। खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और बात करें प्लासी की लड़ाई तो ये 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कहता है टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, और ये लाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, जो इस प्रकार से मैचिंग करा सकते हैं। तो एक तरफ जो है किताब दिया गया है, एक तरफ जो है उनके लेखक दिया गया है। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना किया था। फिर बात करें हसन निजामी, तो हसन निजामी जो है इसने ताजुल मासिर का जो है रचना किया। फिर उसके बाद देखिए मिनहास उस सिराज, तो इसने तारीख़ तबकात नासरी लिखा था। और याहया बिन सरहिंदी, इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस राजवंशों के अंतर्गत जो है बिजारत का चरमोत्कर्ष पर था। तो बिजारत चरमोत्कर्ष पर था तो ये था तुगलक वंश के समय में। तो उपयुक्त हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मेरा मिलान करना है। तो ये अकबर जो है इसने आईना ए दहसाला बंदोबस्त की स्थापना किया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसने सांकेतिक मुद्रा अर्थात प्रतीक मुद्रा चलाया था। और इल्तुतमिश तुर्कान ए चहलगामी अर्थात चहलगामी अमीर का निर्माण करवाया था, 40 अमीर सरदार। और शेर शाह सूरी सड़क ए आजम की स्थापना किया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साहिल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो साहिल क्षेत्र जो है ये पश्चिम उत्तर मध्य अफ्रीका में है। मध्य अफ्रीका में है, तो अफ्रीका किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है खूंटकट्टी कानून व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखा जाए तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज ये सत्य है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सत्य है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज होगा, ना कि आदि ब्रह्म समाज। यही जो है आपका असत्य है, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1865 में।
और विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये तो बिल्कुल सत्य ही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह जो है ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित रहा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन जो है यथावन अर्थात स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? तो स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था तो ये था हैदराबाद रियासत। अगले प्रश्न अगर बात करें साथियों, तो हैदराबाद रियासत को भारत में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। अगला सवाल को देखें। कहता निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो ये था जॉन लॉरेंस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता इनमें से किस अधिनियम द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1861। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन यानी कि सुमेल जो है गलत है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये सत्य है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, ये भी सत्य है। लॉर्ड लॉरेंस व्यापकगत सिद्धांत, ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर होगा व्यापकगत सिद्धांत के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए डलहौजी को याद किया जाता है, तो यहाँ पर जो है डलहौजी होगा। और लॉर्ड केलिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये भी गलत है, क्योंकि लॉर्ड लॉरेंस होगा उच्चतम निष्क्रियता। तो ये सी और डी दोनों जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? तो इसलिए फ्रांसीसी जो है दक्कन क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज अधिक शक्तिशाली था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये जो है भील विद्रोह, ये जो है यहाँ पर भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, और ये जो है घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, सेवाराम के द्वारा किया गया था नेतृत्व। अगला सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को कब अपना जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में घोषित किया, जिनके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नांकित में से किसका सुमेल गलत है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 सत्य है, बंगाल विभाजन 1905 सत्य है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 सत्य है, और असहयोग आंदोलन होगा 1930 नहीं होगा बल्कि 1920 होगा, तो आपका डी जो है असत्य है। और 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ जो है किसने अपने संबंध किया था? तो इसका जो है संबंध किया था तो ये था अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिन्होंने भूकंप चेतावनी ऐप को लॉन्च किया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है आगा खां को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली को देखें तो योग है, आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है और प्राकृतिक है। इनमें जो है सबों का मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। तो पश्चिमी तटीय शहरों पर विचार करना है, सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इस प्रकार से पहले हो जाएगा आपका जंजीरा, फिर उसके बाद हो जाएगा सिंधुदुर्ग, फिर उसके बाद देखा जाए तो हो जाएगा कन्नौर, और फिर उसके बाद हो जाएगा नागरकोइल। 1, 4 उसके बाद जो है 2, 3, 1, 4, 2, 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए आइसोबार, तो ये वायुमंडलीय दाब को समान
दाब वाले रेखा को आइसो बार कहते हैं, सत्य है। आइसो हाइट समान वर्षा वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। आइसो हेलन समान लवणता वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं, तो यहाँ पर लवण होगा, यही असत्य है। और आइसो बात समगहरी रेखा यानी समान गहराई वाले, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न को देखें, भूवैज्ञानिक कालक्रमानुसार जो है अधोलिखित का सही क्रम क्या है? तो भूवैज्ञानिक के अनुसार कालक्रम को इसको सजाना है, तो सबसे पहले जो है हो जाएगा आरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डंकन ट्रैप, फिर हो जाएगा हिमालय। 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें, कथा दंडकारण्य अभयारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित नहीं है? दंडकारण्य अभयारण्य मुख्य रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इसका जो है क्षेत्र नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सरदार सरोवर बांध परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ नगर है, एक तरफ जो है उद्योग है। तो आपको पता है कि कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल डब्बा के लिए, और बरौनी तेल शोधक के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, उसके बाद देखा जाए तो काकड़ापाड़ा गुजरात में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तुलबुल परियोजना, तो ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्लोब पर जो है 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर होगी? तो 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी ग्लोब पर जो है प्रधान या देशांतर के पास होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल गलत है? तो देखते हैं। कहता है ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, तो ये बात सत्य है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत, तो उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं होगा, बल्कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर का धारा है, हम्बोल्ट का धारा। तो आपका जो है बी विकल्प जो है गलत है। और उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो है धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सत्य है। अंगुलहास की धारा ये जो है हिंद महासागर की, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं राइन नदी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है। तो बेतार का तार अर्थात रेडियो टेलीविज़न जो है ये परावर्तित करते हैं आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश जो है एक स्थलरुद्ध देश है? तो यह है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश, वो है लाओस। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नांकित में से कौन जो है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में नहीं आता है? तो स्कैंडिनेवियन देश में आता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसके अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल को देखें, 10 डिग्री चैनल पृथक करती है, तो अंडमान को जो है निकोबार द्वीप समूह से पृथक करती है। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो तंजानिया की राजधानी जो है यह है डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और केन्या की नैरोबी है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉप है, और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ए का हो जाएगा 3, और फिर बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 4, और मोरक्को का हो जाएगा रबात। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसानों को वित्तीय सहायता के लिए राज्य और उनकी सेवाओं योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए तो ये जो है हरियाणा रायथू बंधु, ये गलत है। रायथू बंधु तेलंगाना चलाया था, और कृषक बंधु ये चलाया था पश्चिम बंगाल, और कालिया योजना ये चलाया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा, कालिया योजना। तो ये जो है आपका दो जो है विकल्प सही है और 2 गलत है। तो सही वाले हो जाएगा उनमें से 1 से अधिक, गलत भी रहता तो 1 से अधिक हो जाता। अगला सवाल है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन प्रतिशत है? तो सर्वाधिक कार्बन प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम प्रकार के कोयला एंथ्रासाइट होता है, जो कि 90+% इसमें कार्बन होता है।
अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका जो है सुमेल यानी कि नहीं है, ज़रा देखा जाए। आसन लौह इस्पात ये सत्य है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल सत्य है। चेलिया वृक्ष ये जो है चेलिया वृक्ष पोत निर्माण ये भी सत्य है। मिलान रेशमी वस्त्र ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी जो है सत्य है, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मिलान गलत है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है खनिज तेल का निर्यात भी करता है और आयात भी? तो ये देश है USA। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 तो ये जो है धार्मिक कार्यों के लिए जो है यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो साथियों, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है और यह अनुच्छेद 300 के ए में अर्थात क में रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया और यह संसदीय कानून के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ के पद का परिभाषित हुआ है सांसदों के ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है लाभ के पद को परिभाषित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस शर्त पर होगी जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम पूरा नहीं हो, तभी जो है तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डालमिया नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर बिहार में है और ये जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ऐसा किसी में है नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का राजतंत्र की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में। इसी के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला ये जो है उसके बाद देखा जाए तो अशोक मेहता समिति 1977 में आया और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और LN सिंघवी समिति 1986 में आया। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका जा सकता है? तो ये 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, 1985 ईस्वी में आया था और इसे जो है 10वीं अनुसूची में इसके अनुसार जोड़ा गया है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल को देखा जाए तो यह है अकाली दल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध इसका कार्य होता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित करना। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हिंदू विकास दर संबंधित है किससे? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू विकास दर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है स्कूली शिक्षा के चरणों और भारत में आवंटित वर्षों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का, ये बात सत्य है। फिर कहता है प्रिपरेटरी स्टेज, तो लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा आया है नई शिक्षा नीति 2020, तो ये जो है इसके अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज जो है ये 3 वर्षों का रहा। फिर मिडिल स्टेज भी 3 वर्षों का रहा। फिर सेकेंडरी स्टेज ये 4 वर्षों, ये सत्य है। तो ये जो है 2 सत्य है और 2 असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस बीमारी या न्यूनता के निदान हेतु ईसीहारा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ईसीहारा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है वर्णांधता रोग के बीमारी को पता करने उपयोग करने के लिए। अगला सवाल देखें, कहता है फेलुदा परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फेलुदा परीक्षण और ये संबंधित है संक्रमण तत्व की प्रतिक्रियाशीलता से। अगला सवाल देखें, कहता है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा। अगला सवाल, कहता है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा करता है?
तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल कहता है मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो मिलाम ग्लेशियर ये जो है किसका हिस्सा है? तो ये है कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है मिलाम जो है ग्लेशियर। अगले प्रश्नों को देखें। ECGC संबंधित है, तो ECGC और ये संबंधित है किससे? निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऑयल एक उपक्रम है, तो ऑयल जो है एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय, तो इसके लिए जो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कें इसके अंतर्गत रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कांटी जो कि तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं बिहार में और ये हैं मुजफ्फरपुर जिला में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंदें क्या होगी? तो बाहर गिराई गई गेंदे को अगर गेंद गिराते हैं तो पृथ्वी के परितः जो है उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी गति से कक्षा में घूमती रहेगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? तो ये जो है उसके ऊपर छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और उस पर रखे गए वजन पर भी निर्भर करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? तो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हीरा दिखाई देता है किस कारण से? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा जो है चमकता है, दिखाई देता है। अगला सवाल कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से और जो है द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन जो है कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु है प्लेटिनम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा जो है वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, तो ये होती है क्रोमियम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है तो वह है एनिमल चारकोल यानी कि जंतु चारकोल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है खदानों के वेदन में। अगले सवाल को देखें। कार के इंजन में नॉनकिन से बचने के लिए, तो नॉनकिन से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है तेल। कहता है निम्नलिखित में से किससे जो है टेप रिकॉर्डर की परत लेपित होती है? तो टेप रिकॉर्डर की परत जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट होते हैं, तो औषधि वितरण में जो है काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं स्लेश के, और कहीं कहीं पर मांडी का जो है ऑप्शन भी लिया जाता है मांड से। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन ये भी है यानी कि RDX विस्फोटक, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है देखा जाए तो ये जो है फ्लोरीन्स, ये फ्लोरीन मुक्त जो है युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, ये बात गलत है, जबकि शुष्क वश ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सत्य है। केराटिन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन सत्य है, और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है कहाँ से? तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अगले सवाल को देखें।
कहता है मलेरिया निदान हेतु आर टीयर नामक नाम की जो है औषधि कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आर टीयर नामक औषधि ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखें, कहता है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये फैलता है किसके कारण से? तो ये रीनो वायरस के कारण से फैलता है पैथोजीन। अगले सवाल को देखें, कहता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है ट्रिप्सिन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रक्त में आसानी से घुल जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साइनोकोबालामिन ये जो है किसका नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। B6 का पैराडॉक्सिन, B ये विटामिन C का जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन B1 का थायमिन होता है, और B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश किस प्रकार से करता है? तो ये दूषित भोजन और जल से जो है प्रयोग करने से होता है। अगला सवाल देखें, कहता है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन जमा होता है पित्ताशय की थैली में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एंजाइम जो मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली साइबर स्पेस है, अपलोड है, मॉडेम है, ये प्रकाश या भंडारण नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? देखा जाए तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये जो है कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है, और ये गलत है इस प्रकार से। फिर कहता है ISRO इसरो का मुख्यालय, ये इसरो प्रक्षेपण केंद्र जो है ये होता है कहाँ पर? बेंगलुरु में। और कहता है SHAR सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह है श्रीहरिकोटा में। तो ये भी इस प्रकार से ये भी गलत है। और स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये केवल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कौन करते हैं? तो ये जो है सर्वाहारी करते हैं उच्चतम पोषण स्तर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ओजोन परत के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो हंसा 2 जो है एक प्रशिक्षण यान है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगले प्रश्नों को देखें, करता है हार्ट ऑफ इंडिया, तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? तो हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक लिखा गया था मार्क टूली के द्वारा। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था मार्क टूली के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए जी, एक तरफ जो है व्यक्ति का नाम है, एक तरफ जो है उससे समाधि स्थल है। तो JL नेहरू से शांतिवन ये सत्य है, और लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट सत्य है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सत्य है, और ये जो है राजीव गांधी, तो ये कर्म भूमि नहीं होगा, राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि, इसलिए D विकल्प जो है गलत था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा जो है वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये वृक्ष है यूकेलिप्टस। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने दिनों तक नहीं देखी जाए? अगर कोई भी प्रजाति 40 वर्ष तक जो है अपने आवास में नहीं देखा जाए तो उसे विलुप्त माना जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण किया जाता है उसे कहा जाता है ह्यूमोलिन। अगले प्रश्न को देखें, पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक हैं, तो पेयजल के संख्या में जो है सर्वाधिक प्रदूषक जो है किस राज्य कहाँ पर है? तो ये सर्वाधिक है कानपुर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कौन सा है? तो औद्योगिक मलबे के द्वारा जो है सर्वाधिक रासायनिक
पदार्थ की देखा जाए तो यानी कि किस उद्योग से जो है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण पदार्थ होते हैं, तो ये चमड़ा उद्योग से होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित है। ये तिब्बत के जो है बुद्ध संप्रदाय के कंगयुपा जो है संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है। तो सितार जो है यह बीना और तंबूरे का जो है मिश्रण है, बीना और तंबूरे। अगले प्रश्न को देखें, कहता है करगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे। तो करगम जो है तमिलनाडु का होता है नृत्य और करगा होता है कर्नाटका का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथकली केरल का। अगले प्रश्न को देखें, 13 ताली लोक नृत्य जो है 13 ताली लोक नृत्य यह है राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। तो खाड़ी सहयोग परिषद का स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत में कुल 6 देश आते हैं। 6 देशों इस प्रकार से हैं, जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर बहरीन भी आपने देखा, ओमान, कतर भी सुना है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की इसके अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से जो है एक से अधिक जो है इसके सदस्य नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापना किसने किया। तो ये किया था संतन सिंह ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार के प्रशासक को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। तो 1769 में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत जो है देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पर भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पर जो है भूमि सुधार कानून सर्वप्रथम लाया गया था। तो ये बिहार राज्य है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है और इसे जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सर्वाधिक उगता है। तो आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है खैर का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोकायन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है। तो लोकायन सिंचाई योजना बिहार के नालंदा में है। अगला सवाल देखें, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की शहरी आबादी में पुरुषों की जनसंख्या कितना है। तो बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या देखा जाए तो यह है 62,04,307। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये जो है प्रकाशित की गई थी वर्ल्ड इक्विलिटी लैब के द्वारा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें कस्तूरी रंगन समिति, गॉडगिल और TSR सुब्रमण्यन समिति और विवेक जोशी समिति, इनमें से जो है हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सम्मिलित थे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एक्वेरिन अभ्यास आयोजित करता है। तो एक्वेरिन भारत ये जो है अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन WPA पहल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दिव्यांगता निवारण को बढ़ाने हेतु वैश्विक रणनीति से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है माणिक्य ने 13वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के साधन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक उत्तर पूर्वी राज्य का प्रशासन किया। तो ये राज्य कहता है कौन सा है। तो ये राज्य त्रिपुरा है जहाँ पर कि वो उन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है PM मित्र पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो PM मित्र पार्क जो है ये वस्त्र से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक प्रयास जो है जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों का समाधान करते हैं। तो ये कैनकन अनुकूलन ढांचा है, सेंद्राई फ्रेमवर्क है, पेरिस समझौता और वार्सा फ्रेमवर्क है। तो उपयुक्त हो जाएगा आंसर की इनमें से एक से अधिक है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एशियाई वित्तीय संकट। तो एशियाई वित्तीय संकट जो है 1997 के बाद
निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है पर्याप्त अर्थव्यवस्था दर्शन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो ये थाईलैंड के द्वारा की गई। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मुद्रा, ये जो है मोरा दरावा डेन्यूब, मोरा दरावा डेन्यूब MDD क्या है? तो MDD कहता है क्या है? तो यह जो है दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है, MDD अर्थात मोरा दरावा डेन्यूब। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेथनॉल उत्पादन का मुख्य स्रोत, ये जो है स्रोत है? तो मेथनॉल उत्पादन का स्रोत को देखें, उच्च राख कोयला है, कृषि अवशेष है, प्राकृतिक गैस है, नगरपालिका अपशिष्ट है। उपयुक्त हो जाएगा इनमें से अधिक, यानी 1 से अधिक है। अगले प्रश्न को देखें, कहता सांभर झील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह निकाय समोद, खाड़ी, मंथा, खंडेला, मेघा और रूपनगढ़ नामक 6 नदियों में जल ग्रहण करता है, यह सत्य है। और इसे 1990 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया, ये भी सत्य है। और देखा जाए तो कहता है यह घग्गर नदी से जलाशय ग्रहण करता है, तो ये जो है इसके बारे में ये भी कथन सत्य है। और यह अरावली श्रृंखला के अवसादी भाग का प्रतिनिधि करता है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त हो जाएगा कि इनमें से 1 से अधिक जो है इसके बारे में सत्य कथन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बेसल 3 मानदंड निम्न में से किससे संबंधित है? तो बेसल 3 मानदंड जो है ये संबंधित है किस क्षेत्र से? तो ये जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित रहा। अगले सवाल को देखें, कहता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। अगले सवाल को देखें, कहता है वंदे मातरम मिशन, वंदे भारत मिशन के संबंध में कहता है कौन सा कथन सही है? तो वंदे भारत मिशन जो है ये चलाया गया था किस उद्देश्य से? तो इसका उद्देश्य था कोरोना वायरस के कारण जो है यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने से रहा था। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो GDP मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है तो वो कौन सा है? निजी उपभोग, व्यापार निवेश और शुद्ध निर्यात और सरकारी निवेश। उपयुक्त जगह इनमें से 1 से अधिक उपाय हैं, यानी कि सभी के सभी उपाय हैं। अगला सवाल कहता है संपन्न परियोजना ये किससे संबंधित है? तो ये संपन्न परियोजना का संबंध जो है ये रहा निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं? तो लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।